तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम जो कि जीएफजी का है, रिमूव एंड रिवर्स। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में देखते हैं क्या है। तो हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है जो कि लोअर केस इंग्लिश अल्फ़ाबेट से बना हुआ है। और इफ़ अ स्ट्रिंग एस कंटेन एनी रिपीटिंग कैरेक्टर, तो अगर स्ट्रिंग में रिपीटिंग कैरेक्टर है कोई भी, तो हमें रिमूव करना है फर्स्ट रिपीटिंग कैरेक्टर, जो सबसे पहले आ रहा है उसे रिमूव करना है। ठीक है, फिर रिवर्स करना है स्ट्रिंग को और अगेन परफॉर्म द ऑपरेशन। ठीक है, तो इसको एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। जैसे देखो, जैसे ये इनपुट में दे रखा है ए बी ए बी। ठीक है, छोटा एग्जांपल देखते हैं पहले। तो इसमें क्या है कि देखो, अब इसमें ए भी रिपीट कर रहा है, 2 बार आ रहा है ना, बी भी रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो हमें सबसे पहला देखना है, जो सबसे पहले रिपीट कौन करेगा। तो पहला कैसे पता लगता है, लेफ्ट से स्कैनिंग होती है ना स्ट्रिंग की, देखेंगे तो हम सबसे पहले ए आ रहा है, तो यानी ए सबसे पहले रिपीट हो रहा है। हाँ भैया रिपीट हो रहा है, तो इसको रिमूव करा। ठीक है, तो अब बचा हुआ स्ट्रिंग क्या होगा, ये। अब इसको हमें रिवर्स करना है, तो यहाँ पे तो सारे कैरेक्टर सेम है, तो रिवर्स भी करने पे कोई फायदा नहीं। ठीक है, अब रिवर्स कर दिया। अगेन हम चेक करेंगे क्या ये बी जो है रिपीटिंग है। हाँ भैया रिपीटिंग है, तो इसको हटाया, फिर रिवर्स करेंगे तो बी है। तो ये फाइनली आउटपुट आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा समझ कम आया होगा। तो ये एग्जांपल मैंने बनाया है, इसको देखते हैं, इससे सारे डाउट क्लियर हो जाए। देखो इनिशियली क्या है, मैं स्ट्रिंग होगा कोई भी, तो हम उससे चेक करेंगे पहला सबसे रिपीटिंग। वो कैसे पता कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हो, किसी डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करा सकते हो क्या। या तो एक मैप ले लो, मैप में कि ए की फ्रिक्वेंसी कितनी है भैया, एक है। बी की फ्रिक्वेंसी कितनी है भैया, तो बी भैया 2 बार आ रहा है। सी की फ्रिक्वेंसी कितनी है, सी की फ्रिक्वेंसी भी भैया 2 बार है। डी की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 2 बार। या फिर क्या कर सकते हो, क्योंकि ये कैरेक्टर है तो एक एरे भी ले सकते हो 26 साइज का, है ना। और उसके स्काई वैल्यू से मैप कर सकते हैं, यानी ए को 0 से मैप कर दिया, बी को 1 से, इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों तरीका सही है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि रिपीटिंग। फिर हम क्या करेंगे, करंट इस पे आएंगे, इस करेक्टर के देखेंगे। तो जब किसी की फ्रीक्वेंसी 2 या 2 से ग्रेटर हो, यानी फिर 1 से ग्रेटर वैल्यू, तो उस केस में हम कहेंगे ना कि रिपीटिंग एलिमेंट। तो हम बस चेक करेंगे क्या ए की वैल्यू जो है, ए 2 से ग्रेटर है। देखो दो एक ही है ये, तो एक का क्या मतलब, नॉन रिपीटिंग है। तो बस यहाँ से पॉइंटर हट के यहाँ आ गया। फिर बी पे आया, क्या बी की जो वैल्यू है रिपीटिंग है। कैसे पता लगता है, 2 के इक्वल हो या फिर ग्रेटर हो। देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा ना, तो यानी रिपीटिंग है। हाँ भैया रिपीटिंग। जैसे रिपीटिंग आते हैं तो हमें इसे डिलीट करना होता है। अब ध्यान से देखोगे तो स्ट्रिंग से ना हम डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते किसी नंबर को। ठीक है, तो हम डायरेक्टली इसे डिलीट नहीं कर सकते स्ट्रिंग से। तो हम क्या करेंगे, इसे ना किसी सिंबल से रिप्लेस कर देंगे। कोई भी सिंबल, लेट सपोज हैश से कर देते, इससे रिप्लेस कर दें, ताकि हम जब फाइनल आउटपुट में स्ट्रिंग देना तो हम उसमें पहचान कर सकें कि ये डिलीटेड है, तो हम इसे ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये आ गया इसकी जगह। तो अब जैसे ही ये हो जाता है तो हमें क्या करना होता है, रिवर्स करना होता है। स्ट्रिंग को रिवर्स करो, तो अब जो बचा हुआ स्ट्रिंग है उसे रिवर्स करो। रिवर्स मतलब उल्टा लिख दो। तो देखो पहले क्या आ जाएगा, पीछे से लिखेंगे, बी आएगा, फिर डी आएगा, फिर सी है, फिर हमारे पास डी है, फिर से सी है। अब इस बी की जगह पे हैश आ जाएगा और ये ए आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से हम सेम काम करेंगे, वही सेम स्कैनिंग लेफ्ट से होगी। तो क्या ये बी रिपीटिंग एलिमेंट है। अब देखो जैसे ही हम बी को डिलीट करें तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी भी कम कर देंगे, इसकी फ्रिक्वेंसी 1, ताकि वो दोबारा काउंट ना हो जाए। ठीक है, तो अब देखें क्या बी जो है एक रिपीटिंग एलिमेंट, नहीं भैया, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है 1। रिपीटिंग कब होता है, जब 2 या 2 से ग्रेटर हो। ठीक है, तो आई यहाँ से हट के यहाँ आ गया। क्या डी रिपीटिंग है, हाँ भैया डी की ने फ्रिक्वेंसी देखो 2 आ रही है, तो रिपीटिंग है। तो बस हमें इसे डिलीट करना हो, तो डिलीट की जगह हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे हैश डाल देंगे और फिर इसे रिवर्स कर देंगे, रिवर्स। तो अगेन हम जब रिवर्स करेंगे तो स्ट्रिंग क्या आएगा, ए आएगा सबसे पहले, फिर हैश आएगा, सी डी सी हैश, फिर बी आएगा। ठीक है, अगेन हम चेक करेंगे। अब सिंपली अब इसका भी फ्रिक्वेंसी हमें कम करना होगा, क्योंकि डी हमने एक डी यूज कर लिया है, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी 1 हो गया। फिर हम यहाँ चेक करें क्या ए रिपीटिंग है, नहीं भैया ये तो डिलीटेड है। क्या ये रिपीटिंग है, नहीं। क्या ये रिपीटिंग, सॉरी बैक आते हैं,
तो यहाँ पे आए तो देखो सी रिपीटिंग है ना, क्योंकि 2 है इसकी फ्रीक्वेंसी, तो इस सी को डिलीट करके हैश रख दिया। और फिर क्या करना होता है, इसे रिवर्स, तो इसे रिवर्स कर दिया। तो स्ट्रिंग क्या आ गया, ए, सॉरी रिवर्स लिखना है ना हमें, तो सबसे पहले पीछे वाला आएगा, तो बी आएगा, फिर हैश, फिर सी, फिर डी, फिर ये देखो ये सी डिलीट होकर के क्या हो गया, हैश, अगेन हैश, और ये आ गया। तो बस अब हम आउटपुट में, अब देखो एक ये रिपीटिंग है, नहीं बी सी रिपीटिंग, कोई भी करेक्टर इसमें से रिपीटिंग है, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट में देखो हम बी यहाँ पे स्कैनिंग करेंगे, बी आया, हाँ। अब ये हैश तो लिख नहीं सकते क्योंकि डिलीटेड करेक्टर है, तो ये इसको हटा दिया। फिर क्या आया, सी आया, फिर डी आया, फिर ए आया, तो ये हमारा आउटपुट हो गया। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, समझ गया। तो देखो हम इसमें ब्रूट फोर्स क्या है, ब्रूट फोर्स तो होगा ही नहीं, एक तरह से कोड ही नहीं कर पाएंगे हम। इसमें बेसिकली क्या करना होगा कि पहला करेक्टर है उसको हमने हैश से रिप्लेस किया, फिर रिवर्स किया, फिर करेक्टर दे, ऐसे ढूंढते जाएंगे। बहुत ज़्यादा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो ऑप्टिमाइज वे में कैसे सोच सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखो एनालाइज करके देखो, ध्यान से देखो, जो ये हमने ये रिवर्स करा फिर दोबारा रिवर्स किया, तो इससे ध्यान देखो कि अगर कोई चीज़ को हम 2 बार रिवर्स करते हैं, है ना, तो वो ओरिजिनल शेप में आ जाता है। इसकी टाइम भी देखोगे तो ऑर्डर ऑफ एन में करना है हमें, तो ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, यानी एक ही बार स्कैन कर सकते हैं पूरे स्ट्रिंग को, तो वो सोच के देखो। तो इसको मैं, ठीक है, तो देखो एग्जांपल एक इसी में देखो मैं चेंजेस करता हूँ, जैसे ए बी सी डी, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं बी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक ही रिपीटिंग एलिमेंट लिया, दैट इज बी। देखो फाइनली हम इसमें क्या करेंगे, तो ए रिपीटिंग है, नहीं भैया, बी रिपीटिंग है, हाँ बी रिपीटिंग है, तो इसकी जगह हैश आएगा, और इसको रिवर्स करना है, तो ये आ जाएगा बी डी सी हैश ए, ठीक है, ठीक है। और एक और एग्जांपल देखो, इसी के अंदर मैं 2 रिपीटिंग लेता, ए बी, इसको जरा साइड यहाँ पे दिखाता हूँ। ये 2-3 टेस्ट केस एनालाइज कर लोगे ना, तो कोड तो इसका मुश्किल नहीं है ज़्यादा। ए बी सी डी सी बी ई, तो इसमें मैंने क्या किया, 2 करेक्टर को रिपीट कराया है, एक तो बी हो गया और एक सी हो गया, ठीक है। तो देखो पहले ऑपरेशन में क्या होगा कि ये बी आएगा सबसे पहले, तो हम इसको डिलीट करेंगे और हैश रख देंगे इसकी जगह पे, इसकी जगह हैश रखा, और फिर रिवर्स करके लिखेंगे, तो ये ई पहले आ जाएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर सी आएगा, फिर हैश आएगा, और फिर ए आएगा। अगेन देखेंगे, देखो सबसे पहला रिपीटिंग क्या है, ये वाला सी है, ठीक है। तो ये पहला रिपीटिंग सी आया, तो इसकी जगह पे अब हैश कर देंगे, फिर से रिवर्स होगा क्योंकि रिपीटिंग मिला है हमें, तो ए हैश सी डी, और इस सी की जगह पे हैश आ जाएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। अब ध्यान से देखो, एक ये हमारे पास है, दूसरा ये है, तो इसमें मैंने क्या कहा, 2 था, 2 हमारे पास क्या था, कैरेक्टर रिपीटिंग था। तो ध्यान से देखोगे तो एक्चुअली में हुआ क्या है कि ये एक नॉन रिपीटिंग एलिमेंट था, तो ये एज इट इज आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये रिपीटिंग एलिमेंट है, तो इसकी जगह पे हैश आ गया, ठीक है। यहाँ पे ई है, ठीक है। तो ये एक नॉन रिपीटिंग एलिमेंट, सिमिलरली देखो अगर मैं पीछे से आऊँ तो ये एक नॉन रिपीटिंग है, हाँ ई रिपीट नहीं हो रहा ना, ये भी एक नॉन रिपीटिंग। तो जो नॉन रिपीटिंग एलिमेंट है उसके साथ देखो कुछ भी नहीं हो रहा, था जो पहले था वैसी पोजीशन पे आ। जो रिपीटिंग एलिमेंट है जो ये बिटवीन में है, तो अभी ये देखो ये रिवर्स भी होगा, जब रिवर्स होगा 2 बार ही रिवर्स हुआ, तो इनमें चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि कुछ एलिमेंट देखो डिलीट हो सकता है, यहाँ से हो या फिर इधर से हो, किधर से भी हो सकता है। लेकिन जो नॉन रिपीटिंग, तो वो क्या होगा, इवन वाले अगर इवन टाइम हम इसे रिवर्स करते हैं, पहले रिवर्स में ये इधर चला है, फिर दूसरे में वापस आ जाएगा, ऐसे जाएगा फिर आएगा, जाएगा आएगा, तो ओरिजिनल पोजीशन पे ही आ जाएगा, समझ रहे हो। तो हम अगर एक वेरिएबल लेके चले बूल, तो मैं देखो इसमें कैसे कर सकते हैं कि हम जो बार बार रिवर्स का फंक्शन करेंगे, रिवर्स हमें करना पड़ रहा है ना, तो उसकी नीड ना पड़े, उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, देखो ध्यान से।
रिवर्स में हो क्या रहा है कि जो यहाँ का करेक्टर है ना वो पहले आ जा रहा है। तो यानी हम जब सर्च कर रहे हैं नॉन रिपीटिंग रिपीटिंग करेक्टर के लिए तो हम यहाँ से कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, दो पॉइंटर बना लेंगे। देखो तो अब मैं इसको उसके साथ एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो देखो इसको दो पॉइंटर से कैसे करते हैं, एक पॉइंटर लेफ्ट पॉइंटर और एक राइट पॉइंटर, ठीक है। और एक हम बूल वेरिएबल लेकर चलेंगे, लेट सपोज एफ नाम दे, तो इनिशियली 0 है या कुछ भी नाम देकर, तो यानी बूल इनिशियली क्या है, बी ले लेते हैं। ट्रू, ट्रू क्या बताएगा बेसिकली कि हम ना स्टार्टिंग से कैरेक्टर को चेक कर रहे हैं, ठीक है। और जब फॉल्स होगा यानी एंड से चेक कर रहे हैं, एंड से, ठीक है। तो हमने ए को चेक किया, ए क्या रिपीटिंग है, देखो भैया ए तो एक ही बार नहीं है रिपीटिंग। जब रिपीटिंग नहीं होगा सिंपली हम क्या कर देंगे, एल को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब ध्यान से क्या बी रिपीटिंग है, हाँ। तो रिपीटिंग होता है तो हम क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। तो हम डिलीट तो नहीं कर सकते, तो हम इसकी जगह हैश डाल देंगे, हैश, और इस पॉइंटर को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं, जो अगला स्टेप होता है तो क्या करते हैं, हम इसको रिवर्स करते। तो रिवर्स करते तो ये सर्चिंग यहाँ से नहीं होती या इस पॉइंटर से होता, क्योंकि रिवर्स करने के बाद क्या होता है, बी डी सी हैश ए, ठीक है। तो हम ये रिवर्स वाला स्टेप बचाना चाहते हैं। तो देखो ये एक्चुअल में ये कौन से पॉइंटर पे स्टोर होगा, ये वाला जो एलिमेंट है ये आर पॉइंटर पे। तो रिवर्स करने के लिए हम क्या कर देंगे कि जैसे ही हमें रिपीटिंग कैरेक्टर मिला तो हम बूल को क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। और जैसे ही बूल फॉल्स होगा यानी हमें इस साइड से सर्च करना है। तो मैंने बताया ना फॉल्स का मतलब एंड से सर्च करना है। तो देखो एंड से जब मैं ढूंढूंगा तो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगा, समझ आ रहा है। कि जैसे मैं अब यहाँ से ढूंढता कि बी रिपीटिंग है, तो नहीं भैया बी रिपीटिंग नहीं है, तो आगे बढ़ जाओ। क्या डी रिपीटिंग है, हाँ भैया डी रिपीटिंग है, तो बस हम इसको क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, फिर दोबारा रिवर्स करेंगे। तो देखो इसको करने की नीड नहीं है। अब सिंपली हम यहाँ से पॉइंटर को शिफ्ट करेंगे, क्या बी जो है रिपीटिंग है, नहीं भैया, तो इसको हम हटा के यहाँ ले आए। क्या डी रिपीटिंग है, हाँ रिपीटिंग है, तो रिपीटिंग हो तो क्या करते हैं, इसकी जगह हैश डाल देते हैं। अब जैसे ये एक रिपीटिंग है तो अब इसको स्वैप करना, स्वैप मतलब इन द सेंस रिवर्स करना होगा। तो जब रिवर्स होगा तो देखो रिवर्स होने के बाद क्या होता है, ये बी फिर हो जाता है हैश, फिर सी डी सी हैश, एक मिनट, पहली बार जब रिवर्स होता, देखो पहली बार रिवर्स होता तो ये कैसा होता, पहले बी आता, फिर हैश आता, सी डी सी हैश ए, ये पहली बार होता। और दूसरी बार में देखो, दूसरी बार ये आर करता है इसे रिवर्स, तो ए हैश सी डी सी, तो दोबारा देखो पॉइंटर यहीं पे आ जाता। समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा एक बार फिर से एक्सप्लेन करता रुको। ठीक है, तो देखो इनिशियली हमने पॉइंटर यहाँ देखा तो हमने कहा ये बी रिपीट हो रहा है, तो हमने इसको डिलीट कर दिया, इसकी ये हैश डाल दिया और ये पॉइंटर यहाँ शिफ्ट हो गया। अब देखो एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए था, जब हमने डिलीट कर तो इस स्ट्रिंग को रिवर्स करना चाहिए, है ना। रिवर्स का क्या मतलब है कि ये पॉइंटर है पहले आ जाता, मतलब ये बी वाली वैल्यू पहले आता, फिर डी आता, फिर सी आता, फिर से डी आता, फिर सी, और फिर हैश और ए आता। और यहाँ से हम चेक करने लगते हैं कि रिपीटिंग कौन सा है। तो वही हमने कहा कि रिवर्स नहीं करेंगे, बस चेक यहाँ से कर लेंगे। देखो एक ही बात है, पहले बी मिलेगा, यहाँ भी देखो पहले बी चेक होगा, फिर डी मिलेगा, फिर डी चेक होगा, समझ रहे हो। तो जैसे ही डी मिलेगा तो डी तो रिपीटिंग है, इसको डिलीट करके हम दोबारा इसको रिवर्स करते, समझ रहे हो। तो बूल वेरिएबल ये काम करके चलेगा हमारे लिए। कि ध्यान से देखो कि जैसे ही हमें ये मिला डी एक रिपीटिंग, यहाँ से हट के ये यहाँ आ गया, डी रिपीटिंग है तो हमने इसको डिलीट किया, तो डिलीट इन द सेंस इसकी जगह कोई और सिंबल डाल दिया, हैश डाल दिया। तो अब रिवर्स होना है, तो बूल की वैल्यू फिर से क्या हो गया, ट्रू। अब जैसे ये ट्रू आया इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ से सर्च करना है। तो क्या ये सी रिपीटिंग है, हाँ भैया सी रिपीटिंग है, तो बस इसको डिलीट करेंगे और इसकी जगह हैश डाल देंगे। और हमारा पॉइंटर पहले यहाँ था, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो अब जैसे ये हुआ तो हमने इसको फॉल्स कर दिया, फॉल्स इन द सेंस यहाँ से सर्चिंग करनी है, तो ये यहाँ से यहाँ आ गया। क्या ये रिपीटिंग है, नहीं भैया, तो ये यहाँ आ गया, क्या
रिपीटिंग नहीं भेजती आगे। देखो एल पॉइंटर आर पॉइंटर एक दूसरे के आगे पीछे चलेगा, तो इस केस में हमारा आंसर ये होगा। अब यहाँ पे देखो इनिशियली हमने इसको ट्रू सेट किया था, ठीक है, और हमारा आया फॉल्स, यानी कि एक फाइनल रिवर्स करना होगा। मतलब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इनिशियली देखो फॉल्स था, फिर हमने एक रिवर्स करा तो वो ट्रू हुआ होगा, ठीक है, फिर से हमने एक रिवर्स किया तो वो फॉल्स हुआ होगा, ठीक है, फिर हमने एक और रिवर्स करा तो ये ट्रू हुआ होगा, ठीक है। तो ये देखो ये और टाइम हो गया एक तरह से। तो एक फाइनल हमें रिवर्स करना होगा, तब हम जाके आउटपुट सही आएगा कि इसका जो, अब देखो ये आउटपुट नहीं है हमारे पास। आउटपुट अगर मैं इसके अकॉर्डिंग जाऊँ तो क्या आएगा, पहले ए आ रहा है, फिर हैश को इग्नोर करके चलना है, डी आ रहा है, सी आ रहा है, बी आ रहा है। पर ये क्या एक्चुअल आंसर था जो हम टेस्ट केस रन कर रहे थे अभी कुछ देर पहले? नहीं, इसका उल्टा आ रहा था, तो इसको रिवर्स कर देंगे। यानी हमने जो वेरिएबल सेट किया, तो अगर वो इवन टाइम होता, जैसे यहाँ पे देखो 2 ही बार रिवर्स होता, तो उस केस में देखो फॉल्स का फॉल्स ही रह गया, यानी 2 बार ही रिवर्स हुआ था, यानी पहले में रिवर्स हुआ तो ये उल्टा हो गया, फिर दोबारा रिवर्स जब होगा तो वो दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पे ही होगा, समझ रहे हो? तो एक्स्ट्रा हमें रिवर्स करने की नीड नहीं होगी। आई होप कि समझा पा रहे हो। दोबारा से देखो, जैसे ए बी सी डी, 2 कैरेक्टर को रिपीट करते हैं, बी सी, कुछ इस तरह से, ठीक है, 2 ही कैरेक्टर्स में है। तो इनिशियली हमने बूल को क्या कहा था कि तुम ना फॉल्स हो या फिर ट्रू जो भी है। तो ये बी रिपीट हो रहा है, हाँ भैया, तो इसकी जगह हैश डालना है, इसकी जगह हैश डालना है, ठीक है। लेफ्ट पॉइंटर फिर यहाँ से यहाँ हो जाएगा, राइट तो यहीं रहेगा। अब जैसे ये हो जाएगा तो हम इसको क्या कर देते थे, ट्रू। अब ट्रू है तो मतलब कि, अच्छा इस बार मैं उल्टा कर गया, सॉरी। इनिशियली बूल को हम ना ट्रू मान के चलते हैं, यानी स्टार्टिंग से सर्च कर रहे हैं, है ना। और ये एक लेफ्ट पॉइंटर लेते थे, एक राइट पॉइंटर। तो हम चेक करते क्या ये रिपीटिंग है, नहीं ये तो रिपीटिंग नहीं है, तो आगे बढ़ा दो। क्या ये रिपीटिंग है, हाँ बिल्कुल रिपीटिंग है। तो रिपीटिंग है तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसकी जगह हैश डाल देंगे, इसकी जगह पे हैश आएगा, और ट्रू को ना फॉल्स कर देंगे। तो हम जैसे ही अब फॉल्स आया, तो फॉल्स आते हैं तो हम राइट साइड से सर्च करते हैं। तो क्या सी रिपीटिंग है, हाँ भैया सी रिपीटिंग है। तो आर को ना आगे बढ़ा दो और इस सी की जगह पे हैश डाल दो, सी की जगह हैश आ गया। अब जैसे ही हैश आ गया तो इसको बूल वेरिएबल को भी चेंज कर देंगे, तो बूल क्या हो जाएगा, अब ट्रू। अब जैसे ट्रू आता है, यानी यहाँ एल से स्टार्ट करना है। तो क्या ये सी रिपीटिंग है, नहीं। क्या ये डी रिपीटिंग, नहीं, ये आ गया। तो ये इस तरह से आ गया। तो इस केस में देखो इनिशियली हमने क्या सेट किया था, ट्रू सेट किया था, फिर एक रिवर्स आया तो वो क्या हो गया, फॉल्स, फिर दोबारा रिवर्स आया तो वो ट्रू हो गया, ठीक है। तो देखो इसमें कितने रिवर्स हुए, एक यहाँ हुआ और एक यहाँ हुआ, तो 2 रिवर्स हुए। यानी ये जो आउटपुट होगा, आउटपुट क्या आएगा जो हम अभी निकालेंगे स्ट्रिंग से, यानी ए सी डी बी। तो इसमें रिवर्स करने की नीड नहीं, क्योंकि हमने ट्रू सेट किया था, ट्रू आया, यानी इवन नंबर ऑफ चेंजेस हुआ। अब इसको देखो साइड में एग्जांपल को रन भी कर सकते हो, जैसे देखो ए, यहाँ पे था बी सी डी बी सी, ठीक है। तो ओरिजिनल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाए तो उसमें क्या कह रहा था कि पहला रिपीटिंग यहाँ बी है तो इसको डिलीट करो और फिर इसको रिवर्स करो। तो रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, सी बी डी सी ए। तो ये पहला रिवर्स में हुआ, रिवर्स। फिर दोबारा देखो क्या ये सी रिपीटिंग है, हाँ, तो इस सी को डिलीट करो, रिवर्स करो, तो ए सी बी डी, तो ये रिवर्स किया। तो अब ध्यान से देखोगे तो यही आउटपुट है, क्योंकि इस स्ट्रिंग में ना एक भी रिपीटिंग है और हमारा भी यही आ रहा है, देखो ए सी डी बी। तो क्योंकि इवन टाइम जो है रिवर्स हुआ तो वो ओरिजिनल पोजीशन पे ही रह गया, तो फाइनल रिजल्ट को हमें रिवर्स करने की नीड नहीं है। तो अब इसका कोड करते हैं, आई होप कि समझ आया हो, ठीक है। तो इनिशियली हम क्या कर रहे थे कि फाइंड आउट कर रहे थे। पहला स्टेप क्या था कि जब हम स्कैनिंग कर रहे थे तो ये रिपीटिंग है कि नहीं, तो वो कैसे पता कर रहे थे कि एक मैप बना करके या फिर एक फ्रीक्वेंसी एरे। तो यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी एरे बनाना ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि मैप में हमें हर बारी चेक करना होगा कि वो एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं, एम पी डॉट फाइंड से, है ना। जबकि फ्रीक्वेंसी एरे में तो 26 साइज का है, तो हम उसमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेक कर लेंगे कि वो 2 से ज़्यादा है कि नहीं। तो उसको देखते ज़रा, ठीक है। तो सबसे पहले एक वेक्टर बनाएंगे फ्रीक्वेंसी नाम का,
इंटीजर, इंटीजर वो कैरेक्टर में से ना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी वो मैपिंग कर देंगे कि ए को 0 से किया, बी को 1 से, यानी जो भी एस ऑफ आई है उसमें से ए वाला कैरेक्टर माइनस कर देंगे। तो ये इंट आ गया, इसका नाम फ्रीक्वेंसी, और ये कितने साइज का होता है 26। इनिशियली सबको 0 मार्क कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद पूरे एरे स्ट्रिंग में हम ट्रैवर्स करेंगे इंटीजर आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन n। अब n तो है नहीं यहाँ पे, तो s डॉट साइज, s को छोटा कर देते हैं, s डॉट साइज i प्लस प्लस, सिंपली हम क्या करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी को प्लस कर देंगे, यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अब देखो ध्यान से, s ऑफ i पे जो कैरेक्टर उसमें से a माइनस कर देंगे ताकि उसकी मैपिंग हो जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस की। तो इससे क्या हो जाएगा, जो इनिशियली जो भी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे देखो ए वाले में ए में कितना काउंट आ जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू है तो 1 आ जाएगा, बी में कितना आ जाएगा 2, सी में भी 2, और डी में क्या आ जाएगा वो भी 2। तो इस तरह से स्टोर करा लिया। फिर उसके हम क्या करते थे, प्रोसेस करते थे। तो प्रोसेस करने से पहले हमें एक बूल वेरिएबल ले लेते हैं, तो बूल, अब उसको बोल देते एफ, इनिशियली हम ट्रू मार्क करके चले, कुछ भी ले सकते हो, ट्रू या फॉल्स जो भी है, ठीक है। और क्या कर रहे थे, 2 पॉइंटर लेके चल रहे थे, एक लेफ्ट पॉइंटर होगा जो कि यहाँ पे है, और एक राइट पॉइंटर है। तो इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई ने लेते हैं, लेफ्ट लेते हैं जो कि 0 है, एक राइट लेते हैं, राइट क्या होगा s डॉट साइज -1, ठीक है। प्रोसेस कब तक करना है अभी बताया, जब तक l लेस देन इक्वल टू है r के हमें प्रोसेस करना। अब प्रोसेस कैसे करें, देखो 2 स्टेप था कि अगर बूल की वैल्यू ना जो हमने सेट किया है, दैट इज ट्रू सेट किया है, ट्रू है तो ये स्टार्टिंग से सर्च करेंगे, अगर वो उसकी वैल्यू फॉल्स है तो एंड से सर्च करेंगे। तो बस यही कंडीशन लिखना है। तो ट्रू के केस में स्टार्ट से करना है, तो इफ यहाँ पे बूल क्या है, f है, f इक्वल टू ट्रू है, यानी स्टार्टिंग से सर्च करना है हमें। तो सर्च कैसे करते हैं, सिंपली हम क्या चेक कर रहे थे बताओ, हमें इस ए पे आए तो हम कैसे पता करेंगे कि ए रिपीटिंग एलिमेंट है कि फ्रीक्वेंसी यानी में जाएंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, अगर वो 2 या 2 से ग्रेटर हो तब हम रिपीटिंग लेंगे, और अगर एक है तो यानी वो रिपीटिंग नहीं है। तो जब रिपीटिंग नहीं होता तो क्या करते, देखो ए रिपीटिंग नहीं तो सिंपली एल को आगे बढ़ा देते। तो बस यही 2 कंडीशन लिख दो कि अगर, इसको कॉपी कर लेते हैं, चलो फ्रीक्वेंसी गया किसमें, लेफ्ट में, एस ऑफ लेफ्ट -a, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर वो इक्वल टू 1 है, यानी इक्वल टू 1 का क्या मतलब है, वो रिपीटिंग एलिमेंट नहीं है, तो सिंपली एल को आगे बढ़ा दो, अदरवाइज वो एक रिपीटिंग एलिमेंट है, ठीक है। तो जब रिपीटिंग एलिमेंट होता है तो क्या करते हैं, ध्यान से देखना। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये रिपीटिंग एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे मैं पॉइंटर मूव करके भी दिखाता हूँ, क्या ये रिपीटिंग है, नहीं भैया, एक फ्रीक्वेंसी 1 है तो रिपीटिंग नहीं है, आगे बढ़ाया। क्या ये रिपीटिंग है, हाँ भैया बिल्कुल रिपीटिंग है। तो यानी रिपीटिंग है तो क्या करते थे, इस कैरेक्टर पे जाके ना हम एक पहचान के लिए कि ये डिलीटिंग कैरेक्टर है, तो इसके लिए हम एक सिंबल डाल देंगे यहाँ पे, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाँ सबसे पहले उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर देंगे कि इसको डिलीट कर देंगे, तो डिलीट करने के लिए फ्रीक्वेंसी कम कर दिया। तो हमने कहा फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट, एस ऑफ आई, एल नहीं एल -a, इसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया। उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या करते थे, इसकी जगह पे कुछ वेरिएबल डाल सकते हो, एस ऑफ एल इक्वल टू कैरेक्टर है,
सॉरी इक्वल टू कैरेक्टर हैश डाल दिया पहचान के लिए, ठीक है। तो यानी हमने क्या किया, यहाँ पे हैश डाल दिया और इस पॉइंटर को आगे बढ़ा दिया, तो पॉइंटर को भी आगे बढ़ा दो L++। अब ध्यान से समझो कि अब इस स्ट्रिंग में क्या होगा, ध्यान से देखना, इसको हटाओ, हमने कहा ये रिपीटिंग है, नहीं ये रिपीटिंग है, हाँ, तो इसको डिलीट किया, इसकी जगह हैश डाल दिया और L को आगे बढ़ा दिया, अब आर आ गया। अब ये क्या होगा, क्योंकि एक रिपीटिंग मिलते ही हम क्या करते थे, उसका डिलीट और फिर रिवर्स करते थे। रिवर्स इन द सेंस कि अभी बूल क्या था, ट्रू था, तो बूल को फॉल्स करना होगा, फॉल्स होगा तभी तो ये एल्स कंडीशन में जाएगा ना, तो फिर हम यहाँ से सर्च करेंगे, यानी एक चेंज और करना होगा कि एफ को हमें फॉल्स मार्क करना होगा, फॉल्स, ठीक है। तो एफ को फॉल्स मार्क करने से देखो क्या होगा कि ये कंडीशन ना क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, यानी एफ की वैल्यू फॉल्स है, यानी एल्स पार्ट में जाएगा, समझ रहे हो। एल्स पार्ट मतलब एंड से सर्च करना है, यानी एंड से सर्च करना है, तो यानी जो चीज हमने अभी एल के साथ किया यानी स्टार्टिंग से, वो हम राइट के साथ कर देंगे, यानी हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने चेक किया क्या बी रिपीटिंग है, बी रिपीटिंग है, तो भैया नहीं, क्योंकि बी कितनी बार आ रहा है, ये तो हैश बन गया, इसको मत काउंट करना, यानी ए अभी कितनी बार होगा, एक बारी, बी भी एक बारी होगा, सी कितनी बारी है, दो बारी, डी कितनी बारी है, दो बारी। तो हमने चेक किया कि इसकी फ्रीक्वेंसी तो भैया 1 है, तो यानी नहीं है, रिपीटिंग नहीं है, तो हमने कहा कि इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एस ऑफ आई माइनस ए वो 1 के भी इक्वल आ गया, यानी वो रिपीटिंग एलिमेंट नहीं है, तो सिंपली हम क्या करते हैं, पॉइंटर को ना पीछे शिफ्ट कर दो, यानी ये रिपीटिंग नहीं है, तो अब नेक्स्ट एलिमेंट पे चलेगा, तो आर माइनस माइनस सेम काम कर रहे हैं जो ऊपर हमने यहाँ करा था, ठीक है। एल्स में गए, एल्स पार्ट में मतलब क्या है, वो एक रिपीटिंग एलिमेंट है, जैसे हमारे एग्जाम्पल वाले केस में भी देख सकते हैं, जैसे इस एग्जाम्पल में भी देखो ये डी जो है एक रिपीटिंग एलिमेंट, हाँ देखो इसकी फ्रिक्वेंसी 2 आ रहा है, तो रिपीटिंग है, तो यानी यहाँ पे हम रुक गए, फिर हम सेम काम करेंगे, इसकी जगह क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते थे, तो डिलीट इन द सेंस इसकी फ्रिक्वेंसी को कम कर दिया, तो इसकी फ्रिक्वेंसी को कम कर देंगे, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एस ऑफ, अब यहाँ पे आई लिख रहा हूँ मैं गलती से, सॉरी, यहाँ पे आर आएगा, आर माइनस ए, उसकी फ्रिक्वेंसी को कम किया, अब उसमें क्योंकि डिलीट करने के बाद यहाँ पे भी हैश यही लगा देंगे, एस ऑफ आर पे इक्वल टू हैश कर दिया, फिर उसके बाद हम इसको पीछे ले आएंगे इंडेक्स, अब पीछे ले आने के देखो हमारा काम तो हो गया कि डिलीट कर दिया हमने, तो अब हम दोबारा रिवर्स करें, देखो ध्यान से समझोगे, तो जब हमने इसको डिलीट कर दिया तो अब ये दोबारा रिवर्स होगा, यानी इन द सेंस देखो क्या कह रहा हूँ मैं, पहले ए और बी की जगह हैश हुआ, फिर सी डी बी ये हुआ, ठीक है। तो अब जो भी स्ट्रिंग आता था तो हम डिलीट के बाद इसको रिवर्स करते थे, यानी बी डी, तो हम बूल वेरिएबल को चेंज करते थे, तो दोबारा रिवर्स करें, दोबारा से चेंज करेंगे, यानी यहाँ पे अब क्या आ जाएगा कि भैया इसको तो कर दिया, ट्रू पे जाओ, ट्रू, यानी अब देखो एंड से सर्च मार दिया तो रिवर्स होने के बाद स्टार्टिंग से होगा, तो आई होप समझ आ रहा हो, ये हो गया। फिर फाइनली जब ये वाइल लूप खत्म हो जाएगा, तो इस लाइन पे एक मिनट चार्जर, ठीक है, तो एक बार ड्राई रन कर देता हूँ मैं, फिर फाइनली हमें आंसर में देना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने फ्रीक्वेंसी एरे बनाया, तो उसकी हेल्प से देखो ए की फ्रीक्वेंसी 1 होगी, बी की कितनी होगी 2, सी की भी 2 होगी, और यहाँ पे डी की भी 2 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लेफ्ट लेते थे और एक राइट पॉइंटर लेते थे, हमने चेक किया क्या ए जो है रिपीटिंग, कैसे पता चलता है, इस फ्रीक्वेंसी में देखेंगे 2 या 2 से ग्रेटर होना चाहिए, यहाँ 1 है यानी ग्रेटर नहीं है, तो सिंपली एल को आगे बढ़ा दिया, तो वही हमने कोड में, तो इनिशियली हमने ट्रू सेट किया, यानी स्टार्टिंग से सर्च करेंगे, तो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है तो सिंपली एल को आगे बढ़ा दिया, नहीं तो एल्स पार्ट में गए। अब ध्यान से देखोगे
तो जब इसको आगे बढ़ाया तो बी पे आया, बी की फ्रिक्वेंसी देखो 2 है, यानी इक्वल टू 1 नहीं है, यानी हमें एल्स पार्ट में आ गए, इसके एल्स पार्ट में है। तो एल्स पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, इसकी फ्रिक्वेंसी को कम कर रहे हैं, यानी इसको डिलीट कर रहे हैं एक तरह से। तो इस बी को डिलीट करा यहाँ से, तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, अब 1 हो जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि इसमें डायरेक्ट डिलीट नहीं कर सकते, तो हमने कहा कि इसको सिंबल दे देते ताकि पहचान में आए कि ये डिलीटेड है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना होता है, इस स्ट्रिंग को रिवर्स करना होता है। तो जब रिवर्स करते हैं तो देखो ये कैरेक्टर आगे आ जाएगा जो भी पीछे वाले है, और ये आगे वाला पीछे चला जाएगा। तो यानी इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन ने क्या कहा है कि यहाँ से ना आप सर्च करो अगला नंबर। तो वही हमने इस कोड में लिखा है कि जो हमारा बूल पहले क्या था, बूल वेरिएबल पहले हम ट्रू सेट करके चल रहे थे, यानी स्टार्टिंग से सर्च मार रहे हैं। तो जैसे ही हमने ये एक कैरेक्टर डिलीट किया तो इसको फॉल्स सेट कर देंगे, यानी दोबारा पीछे से अब करो। समझ आ रहा है? तो ये देखो ये फॉल्स वाले कंडीशन में गया, यानी एल्स पार्ट में गया। तो एल्स में हम किससे रन करेंगे, आर से। तो यहाँ आर पे आया, क्या ये बी रिपीटिंग है, हाँ भैया बी रिपीटिंग है, नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी 1 हो चुका है। तो जब नहीं होता है तो हम आर को पीछे ले आते हैं, तो आर को हम पीछे ले आर माइनस माइनस से, यानी ये आर इस पोजीशन पे आ गया। ठीक है, फिर हमने देखा क्या है, रिपीटिंग है, हाँ भैया रिपीटिंग है। तो रिपीटिंग होता है तो क्या करते हैं, इसकी फ्रिक्वेंसी कम करते हैं। तो ये फ्रिक्वेंसी कम करके 1 कर दिया, और इसकी जगह हैश डाल देंगे, यानी ये हो जाएगा ए, बी की जगह पहली हैश आ चुका है, ये सी, ये हो जाएगा डी, ये सी, ये दोबारा इसकी जगह हैश आ जाएगा, और ये बी। अब आर यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, यानी आर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, और एल यहाँ था। अब देखो बूल की वैल्यू दोबारा क्या हो जाएगा, बूल की वैल्यू दोबारा से ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले फॉल्स था। ट्रू इन द सेंस कि हम दोबारा स्टार्टिंग से सर्च करें, स्टार्टिंग इन द एल पॉइंटर। एल पॉइंटर पे क्या है, ये सी रिपीटिंग है, हाँ भैया सी तो रिपीटिंग है। तो रिपीटिंग होता तो क्या करते हैं, इसकी फ्रिक्वेंसी कम करते, तो फ्रिक्वेंसी 1 कर दिया, और फिर इसको डिलीट करना है, यानी यहाँ पे हैश डाल देंगे, यहाँ पे हैश डाल देंगे, और सी को आगे बढ़ा दिया, यानी सी यहाँ आ गया। ठीक है, अब बूल की वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, फॉल्स मतलब पीछे से सर्च करना है, तो पीछे से हम इस आर पे आए, क्या ये रिपीटिंग है, नहीं, तो आर शिफ्ट हो गया, क्या ये रिपीटिंग है, नहीं, आर शिफ्ट हो। तो अब देखो आर और एल जो है एक दूसरे के पीछे हो गए, यानी वाइल कंडीशन फॉल्स हो गया। तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, देखो ए आया, फिर हैश है, फिर हैश है, फिर डी आया, फिर सी आया, फिर ये हैश आया, फिर ये बी आया, और हमारे पास बूल वेरिएबल क्या है, फॉल्स। देखो बूल फॉल्स है, और हम सेट करके कौन सा चलते हैं, ट्रू, यानी ये इवन टाइम क्या हुआ, रिवर्स हुआ। यानी जो भी हम यहाँ से आउटपुट लाएंगे, यानी आउटपुट देखो क्या आएगा, ए डी सी बी, ये हैश वाले तो डिलीट है, तो ये जो भी आएगा, तो क्योंकि हमने सेट किया ट्रू, हमारा बोल फाइनल फॉल्स है, तो ये रिवर्स करना होगा इसे। समझ रहे हो? तो बस ये पहले ये स्ट्रिंग निकाल लेते हैं। तो ये स्ट्रिंग कैसे निकालेंगे, जब ये वाइल लूप खत्म हो जाएगा तो हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेंगे, उसका नाम देते हैं आंसर, इक्वल टू, इनिशियली एम्प्टी है। अब हमें क्या करना है, सिंपली एक्सट्रैक्ट करना है, जो अभी हम इसमें कर रहे हैं। यहाँ से देखो ए एक्सट्रैक्ट किया, ये देखें, तो 4 इंटीजर आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन एस डॉट साइज आई प्लस प्लस। तो हम चेक क्या लाएंगे कि अगर वो हैश नहीं है, इफ एस ऑफ आई नॉट इक्वल टू हैश, मतलब वो एक कैरेक्टर है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, आंसर डॉट पुश बैक कर देंगे एस ऑफ आई को। अब यहाँ कमेंट में बताना कि मैं ये पुश बैक क्यों कर रहा हूँ, सिंपली मैं आंसर में ये क्यों नहीं कर रहा यहाँ पे, कि कमेंट में लिखता हूँ आंसर प्लस इक्वल टू एस ऑफ आई, ऐसा मैंने क्यों नहीं लिखा, पुश बैक क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको बताना, मैंने बताया एक वीडियो में ऐसे भी। तो इससे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। फिर लास्ट में मैंने बताया था एक्स्ट्रा चेक लगाएंगे, एक्स्ट्रा चेक कि हमने जो बूल को सेट करके रखा था वही है कि नहीं। अगर वही है मतलब इवन टाइम है, तो हमने ट्रू सेट किया। तो अगर बाय डिफॉल्ट मान लो कभी फॉल्स आ गया, यानी ऑड टाइम हुआ, तो हमें रिवर्स स्ट्रिंग मिलेगा। तो इफ फाइनल एफ है, अगर वो फॉल्स हुआ तो उस केस में क्या कर दो, रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो,
आंसर डॉट बिगिन, आंसर डॉट एंड। ठीक है, अगर वो फॉल्स नहीं है यानी ट्रू ही है तो फिर ये करने की नीड नहीं है, यानी वो इवन टाइम था तो रिवर्स होके ओरिजिनल आंसर ही होगा, तो ये रिटर्न कर देंगे आंसर। तो अब इसको देखते हैं कंपाइल करके कुछ एरर तो नहीं। हैश कहाँ गड़बड़ा गया, टोकन नॉट इक्वल टू, ठीक है। ए सी बी गड़बड़ा रहा है, देखते क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल नहीं माइनस एक करेक्ट है। ठीक है, तो ये मिस्टेक था, करेक्ट आ गया। ठीक है, तो एक एग्जांपल और देखते हैं, ए बी, इसका देखते हैं आउटपुट। ठीक है, चलिए सबमिट करते हैं इसे, करेक्ट आ गया। ठीक है, तो आई होप कि समझ आया हो। देखो इसकी टाइम और स्पेस क्या है, स्पेस हमने जो वेक्टर 26 साइज का बनाया है, और टाइम ऑर्डर ऑफ इसका जो स्ट्रिंग का साइज होगा, तो जो हमें एक्सपेक्टेड भी था। तो बस इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में वीडियो में।